हेलो दोस्तों, हम लोग का जो बॉक्स का सीरीज है वो जारी है। तो इस बॉक्स के सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म एवं उनके तीर्थकर और उसका प्रतीक चिन्ह। कहने का मतलब है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय अजितनाथ द्वितीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव तृतीय, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपार्श सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अरनाथ 18वां, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। नामी 21वें, इनका है नीलकमल। अरिष्णेमी 22वें, इनका है शंख। पार्श्वनाथ यह है 23वें, इनका है सर्प। और महावीर है 24वें, इनका है सिंह। दोस्तों, ये हमेशा पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे। तो हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इसका मैंने टिक लगाया है RAS। ऋषभ देव, अजितनाथ, संभव। इसका हो गया संसा, संपार्श एवं शांति। तो दोस्तों, हम लोग का ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कंप्लीट है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब हम लोग देखेंगे कि जैन संगीतियां। जैन धर्म में दो संगीति हुआ था, प्रथम और द्वितीय। प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति हुआ था 512 में, ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे देवधी क्षमा श्रवण। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध सभाएं। कुल बौद्ध सभाएं 4 हुई थी और जैन सभाएं 2 हुई थी, जिसे मैंने ऊपर बताया है। तो आइए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ 98 ईस्वी में। तो इसका एक ट्रिक है कि कौन सा कहाँ हुआ था। तो हम लोग याद करेंगे RVPK, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। और इसका अध्यक्ष कौन कौन है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है महाकश्यप, दूसरा का सबकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस, चौथा का वसुमित्र और अश्वघोष। ये जो दोस्तों, ये जो है वसुमित्र ये अध्यक्ष हैं और अश्वघोष जो है ये उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। अब आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं, इसे देखते हैं। टाबो मठ, जिसे टाबो गांव में जो स्फीति घाटी है वहां पे स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में, ये लद्दाख में है। ठीकसे मठ लद्दाख में। सासुर मठ लाहौल स्फीति, हिमाचल प्रदेश में। सिंड्रालिंग मठ देहरादून में। रूमटेक मठ गंगटोक में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रालिंग मठ मैसूर में। बोधि मंडा मठ बोधगया में। ये दोस्तों, ये देखिए बोधि मंडा मठ जो है ये बोधगया में स्थित है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि संप्रदाय और उसके संस्थापक कौन कौन हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। दृश्यावाद का आचार्य अजीत। भौतिकवाद का पकुद कचायन भौतिक दर्शन। अनिश्चयवादी का संजय बेटलीपुत्र। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां होती है और जो नटराज की मूर्ति है
वहां उसमें शिव भगवान के 4 हाथ हैं। अब प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय जो है द्वैत है। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत है। सनक संप्रदाय जो है द्वैताद्वैत है। अब देखेंगे प्रमुख संप्रदाय और उसके आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का निम्बकाचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। अब इसके बाद एक पॉइंट है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। बरकरी संप्रदाय पहले देखेंगे, संप्रदाय और संस्थापक, उसके बाद हम लोग देखेंगे पुस्तक का नाम। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव का रामानुज थे। परमार्थ का रामदास थे। राम भक्त का रामानंद थे। ब्रह्मसूत्र जो है इस पुस्तक के लेखक रामानुज हैं और दासबोध पुस्तक का लेखक जो है रामदास हैं और अध्यात्म रामायण का रामानंद।